3 दिन से लगातार हो रही बारिश आज जाकर रुकी है। सारा कच्चा घर टपक रहा है। 3 दिन से कुछ ठीक से बनाया खाया भी नहीं। थोड़ा बहुत राशन था, वो भी गीला हो गया है। आप ऐसा करो, सामने के स्टोर से ब्रेड ले आओ, आज वही खाकर काम पे चले जाते हैं। सुशीला ने अपने पति से कहा। उसका पति हरिया घर में भरा पानी निकाल रहा था। सुशीला काम पर जाती है। आ गई महारानी आराम करके, कितनी छुट्टियां करती है। सुशीला को देख मालकिन हेमा बोली, दीदी 3 दिन से हो रही लगातार बारिश में कैसे आते? सोने के लिए भी जगह नहीं बची, पूरा घर पानी से भर गया था। आप लोगों के लिए बारिश का मौसम पकौड़े खाने का होगा, पर गरीबों को तो हर मौसम में समस्या से जूझना पड़ता है। सुशीला ने कहा, छाता लगाकर आना था ना काम पर, मैं छुट्टी के पैसे काट लूंगी। अच्छा अच्छा, चल अब झटपट काम कर, मेरी ननद बच्चों समेत आती ही होगी, हेमा बोली। हेमा अपने पति आदित्य और बेटे सनी के साथ संपन्नता से रहती थी। उनके देवर देवरानी एक गली छोड़कर ही रहते थे। हेमा जी का परिवार संपन्न था, जबकि उनकी देवर देवरानी की साधारण परिस्थिति थी। देवर एक ऑफिस में क्लर्क था और देवरानी लोगों के कपड़े सिला करती थी। तभी हेमा जी की ननंद ज्योति दोनों बच्चों के साथ आ गई। दोनों ननंद भाभी बड़े प्यार से मिली। भाभी, ये लीजिए काजू रोल और बादाम बर्फी, भैया को बहुत पसंद है ना। और सनी, ये तुम्हारे लिए वायरलेस हेडफोन, ननंद ज्योति ने सामान देते हुए कहा। ज्योति ने एक सोन पापड़ी का डिब्बा बैग में से निकालकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। शाम को छोटे भैया भाभी के घर जाएंगे तो लेते जाएंगे, ज्योति बोली। सुशीला दोनों देवरानी जेठानी के घर काम करती थी। हेमा जी के घर पूरा काम करती थी, जबकि साधारण आर्थिक स्थिति की देवरानी गीता के यहाँ सिर्फ बर्तन मांजा करती थी। भाभी, अभी बड़े भैया को आने में समय है, ऐसा करती हूँ तब तक छोटे भाई भाभी से मिलाती हूँ, ज्योति बोली। अरे ज्योति दीदी, जा रही हो तो ये कुछ पापड़ है जो अच्छी धूप ना लगने की वजह से खराब होने को है, ये भी आप देवरानी को दे देना। सुशीला ना चाहते हुए भी बड़े लोगों की छोटी बातें सुन लेती है। उसका मन बहुत दुखी होता है। सुशीला भी काम करने देवरानी गीता के यहाँ पहुंच जाती है। आइए आइए दीदी, गीता ने ज्योति को सम्मान के साथ अंदर बैठाया। ये लीजिए मिठाई, ये कहते हुए ज्योति ने सोन पापड़ी का डिब्बा गीता भाभी को दिया। सुशीला सब देख रही थी। पैसे वाले भाई के यहाँ इतना कुछ, गरीब भाई के साथ भेदभाव उसे साफ दिखाई पड़ रहा था। आज के समय में इंसान का नहीं, पैसे का सम्मान किया जाता है। आज रात यहीं रुक जाना ज्योति, छोटा भाई दीपक बोला। नहीं भैया, हर बार की तरह बड़े भैया खाना खिलाने होटल ले जाएंगे, ज्योति ने गर्व के साथ कहा। अरे सुशीला, 3 दिन की तेज बारिश में तुम्हारे घर में कोई परेशानी तो नहीं आई ना? गीता ने अपनी भाई सुशीला से पूछा। अरे दीदी पूछो मत, सारे घर में पानी ही पानी है। 3 दिन से सो भी नहीं पाए, ठीक से खाना भी नहीं बना पाए। ओह, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ, तू पहले खाना खा ले, फिर काम करना। और हाँ, जाते समय कुछ पैसे ले जाना, अपने घर की मरम्मत करा लेना। बारिश का मौसम है, अभी तो तेरे पति को भी काम की कमी होगी, गीता बोली। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, ये है छोटे घर की बड़ी दिल वाली, और वो इनकी जेठानी अमीर घर की है, पर गरीबों का दिल तक नहीं रखती। ज्योति वापस अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों बाद बड़े भैया आदित्य के पास ज्योति का फोन आता है। भैया, मेरे पति संजय को दिल का दौरा पड़ा है, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, बहुत घबराहट हो रही है। कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, ज्योति के सास ससुर है वहां सब संभालने के लिए, जाने से बेकार में लाखों का चूना लग जाएगा, हेमा ने आदित्य से कहा। दोनों पति पत्नी दुकान में ज्यादा काम का हवाला देकर नहीं जाते। ज्योति अस्पताल में अपने पति के ठीक होने के इंतजार में बैठी थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। देखा तो छोटे भाई भाभी थे। ज्योति भाई दीपक के गले लग रोने लगती है। दीपक कहता है, ज्योति चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। वो 50,000 ज्योति के हाथ में रखते हुए कहता है, तुम्हारा गरीब भाई बस इतने की ही व्यवस्था कर पाया। भैया, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ आए इससे ही मुझे तसल्ली है। कोई तो है जो मेरी तकलीफ में साथ खड़ा है। आज ज्योति को अपने आप पर शर्म आ रही थी। और भैया, किसने कहा आप गरीब हैं? आप तो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, तभी तो आज मेरी तकलीफ में साथ खड़े हैं, ज्योति बोली। भगवान की कृपा से संजय भी जल्द ठीक हो जाता है। ज्योति को भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। भाभी, मैंने इतने सालों दोनों भाइयों के परिवार में भेद किया, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, ज्योति ने माफी मांगते हुए गीता से कहा।
दोस्तों, आजकल लोग मुंह देखकर तिलक करते हैं, सामने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति देखकर व्यवहार करते हैं, जो गलत है। रिश्तों के बीच पैसों को ना लाएं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।